तो हेलो ऑल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। तो ये आज मेरी पहली क्लास है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ एमबीए फाइनल ईयर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग सब्जेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है आज का फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, ये हमारा इसमें यूनिट 1 एंड 2 कवर हो रही है, और टैक्स मैनेजमेंट में हमारी यूनिट 3, 4 एंड 5 कवर हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरा चैनल का नाम आकाश एकेडमी है। मेरा नाम आकाश अग्रवाल है, और स्टार्टिंग में मैं अभी सिर्फ यूपी बोर्ड मतलब यूपी को कवर कर रहा हूँ। यूपी में हमारा एमबीए में एकेटीयू यूपीटीयू यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि अब हमारा अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो चुका है। तो हम लोग इसको कवर करते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक्स हमारे आएंगे, वो हमारे जो बीकॉम में इनकम टैक्स होती है उसमें भी कवर हो जाएगा। बाकी जो जो लोग सीए कर रहे हैं, चार्ट अकाउंटेंट के कोर्स कर रहे हैं, वो भी कवर होगा हमारे इसमें। और एमबीए के लिए तो है ही ये। तो अगर आपके सिलेबस में भी कुछ टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज की हम तारीख डाल देते हैं। आज तारीख है हमारी 20 दिसंबर 2024। तो ये मेरी स्टार्टिंग है, मेरी पहली क्लास है। तो कोशिश करता हूँ मैं, आप लोग, आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मैंने कहा, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं, आज इंट्रो क्लास करते हैं। हमारे आज क्लास 1 है। क्लास 1 का हमने नाम दिया इंट्रोडक्शन क्लास। तो जैसा कि मैंने कहा, आपका जो सब्जेक्ट है एमबीए का, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ एमबीए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एमबीए 3rd सेमेस्टर। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूपीटीयू या फिर एकेटीयू यूनिवर्सिटी। तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मीनिंग की, हम बात करते हैं मीनिंग क्या होता है टैक्स का। मीनिंग ऑफ टैक्स। तो हमने कहा टैक्स क्या होता है। टैक्स की बात आती है तो टैक्स मतलब ये क्या हुआ कि एनी चार्ज ऑन पर्सन इनकम कॉल्ड एज टैक्स। हमने कहा एनी चार्ज ऑन पर्सन इनकम कॉल्ड एज टैक्स। तो कोई भी ऐसा चार्ज को हम कह सकते हैं, मान लीजिए कर, तो हिंदी में कर कहते ही हैं जो लोग यूपी बोर्ड के हैं। तो टैक्स को हम लोग कर तो कहते ही हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट माने हिंदी में होता है प्रबंधन। तो हमने कहा एनी चार्ज होता है लाइक, हिंदी में शब्द होता है कुछ शुल्क लगाना, लाइक। तो एनी चार्ज ऑन पर्सन इनकम कॉल्ड टैक्स। तो कोई भी शुल्क अगर एक व्यक्ति या मतलब व्यक्ति हो या पर्सन की इनकम पे या आय पे लगाया जाता है, तो वो कर कहलाता है। तो हमने कहा, लेकिन यहाँ पे एक बात होती है, पर्सन और इनकम, ये दोनों ही चीजें में कुछ बात है। मतलब मैंने कहा, जहाँ पर्सन लिखा हुआ है, तो पर्सन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो पर्सन को यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6
और 7 7 चीजों में डिवाइड करा गया है पर्सन को। पहला हमारा आता है इंडिविजुअल। पहला हमारा क्या आता है? इंडिविजुअल माने ही और शी, मतलब मैं और आप, यानी कि हम बात करते हैं एन इंडिविजुअल कैन नॉट ट्रांसफर देयर हर या हिज टैक्स लायबिलिटी टू द अदर पर्सन, यानी कि जो व्यक्तिगत व्यक्ति है, मतलब जो इंसान है, वो कोई भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को, अपने कर के दायित्व को किसी और व्यक्ति को हस्तांतरित या ट्रांसफर नहीं कर सकता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग कंपनी की। कंपनी आप लोग जानते ही हो कंपनी क्या होती है। कंपनी मतलब कि कंपनी इज अ कैपिटल लीगल आइडेंटिटी व्हिच हैज कैपिटल लीगल seal and there is two kinds of company, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। एंड कंपनी में क्या होता है कि आप जानते हो जैसे 100% कैपिटल होती है, कंपनी में क्या होता है, ये तो इंडिविजुअल हो गया कि लाइक ही हो गया या शी हो गई, लेकिन इसमें ये ही या शी। लेकिन हमने कहा कंपनी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल होती है 51% जिसके पास होती है वो हमारी कंपनी का सीईओ कहलाता है। बाकी सारी जो होती है ये आपके शेयर होल्डर्स शेयर में बटी होती है, कुछ डिवेंचर में बटी होती है, ठीक है। मतलब मोस्टली 51% वाला होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि 51% ही होता है। मतलब ये होता है कि जिसके पास भी 51% शेयर होते हैं वो एक तरह का मालिक लाता है कि हाँ भाई वो मालिकाना हक मतलब 50% ऊपर बहुमत रख रहा है, तो मीटिंग में वो अपनी चला सकता है। तो शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं शेयर के अलावा, डिवेंचर के अलावा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे शेयर में भी प्रेफरेंस शेयर हो जाता है, इक्विटी शेयर हो जाते हैं, वो बात की बात करते हैं। तो कंपनी हो गया, कंपनी के बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। पर्सन में कंपनी के अलावा चीजें होती है हमारी, एक होता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जहाँ पे 1 2 3 या ज्यादा या 2 लोग जो भी है, यहाँ एक से दो या दो मिनिमम 2 लोग या 2 के ज्यादा लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और कहते हैं भी चलिए काम शुरू करते हैं। पार्टनरशिप में साझेदारी में, और इसमें कोई भी मतलब इसमें ये कंपनी में क्या होता है, कंपनी एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट अलग होता है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आपको एक आरओसी होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है, वहां पे आपको एक 2 चीज प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं आपको। लेकिन इसमें क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप में एडमिशन हमने सुना होगा, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है और डिसोल्यूशन होता है। तो इसका तरीका अलग होता है। कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में सब मालिक होते हैं। इसके बारे में आगे और डिटेल पढ़ेंगे। चौथा है हमारा एचयूएफ क्या हुआ, हिंदू अनडिवाइड फैमिली। मतलब ये कुछ नहीं होता है लाइक एचयूएफ मतलब जैसे इसका कोई धर्म से ताल्लुकात नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एचयूएफ में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप देखा ना कि हल्का है मल एंड सन्स, या फिर हम देखा होगा जहाँ सन्स लगा होता है, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलते आ रहा है, लाइक कुछ तो वाला काम। लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे मान लो एक पिताजी हैं, उनके 3 बेटे हैं और काम चल रहा है, वो एचयूएफ हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए पिताजी गुजर गए और तीनों में बंटवारा हो गया, तो वो एचयूएफ खत्म हो गया। पिताजी को गुजर गए, मान लीजिए बड़े बेटे के हाथ में आ गया, बड़े बेटे ने अपना कर्ता हो गया और वो चला रहा है, तो वापस से वो एचयूएफ बना रहेगा। एचयूएफ के बारे में बात करते हैं। एचयूएफ की फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ। एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। फिफ्थ होता है हमारा, फिफ्थ लाता है हमारा AOI और BOE। AOI क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। BOE क्या होता है, बॉडी ऑफ एसोसिएशन। मैं लिख भी दे रहा हूं, एसोसिएशन बॉडी ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। हमने कहा एसोसिएशन इंडिविजुअल क्या होता है, जहां पे अब देखा होगा कि एक से ज्यादा लोग मतलब एसोसिएशन में क्या हुआ कि 1 2 3 है ना, 4 5, ये तो 5 लोग इकट्ठे हो गए, इन्होंने एक एसोसिएशन बना लिया अपना, तो ये क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन बॉडी ऑफ एसोसिएशन में क्या हुआ,
कि मान लो छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं, है ना? छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं और इन सब ने मिलके अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया, तो वही क्या हो गया? बॉडी ऑफ एसोसिएशन। तो वो क्या बन गया? बॉडी ऑफ एसोसिएशन। चलिए अगला है हमारा, फिफ्थ आता है हमारा लोकल एरिया अथॉरिटी। लोकल एरिया अथॉरिटी क्या होता है कि जैसे लाइक हमने कहा कि कोई भी ऐसा, जैसे आपने लिखा ना एक म्युनिसिपैलिटी जैसा, या लाइक लोकल एरिया अथॉरिटी मतलब आपके एरिया का कोई अथॉरिटी है लोकल एरिया का, वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, कुछ कर रहा है और उसकी इनकम टैक्सेबल के स्लैब के ऊपर हो जा रही है, तो वो आएगा लोकल एरिया अथॉरिटी में। इसके आगे और बात करेंगे। सातवां हाथ हमारा आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ये होते हैं कि मान लीजिए जैसे मंदिर हो गए हमारे, मंदिर में जो भी चढ़ावा आ रहा है वो सब कहाँ पे जा रहे हैं? लेकिन कहाँ पे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मतलब उनको क्या छोड़ दें क्या? मतलब गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट वो कहलाती है हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब यानी कि जो व्यक्ति मतलब है तो सब जगह पे लेकिन नहीं भी है, आप कह सकते हो, तो वो कहलाता है आर्टिफिशियल, मतलब वो माना जाता है कि वो व्यक्ति है। इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे। तो इस तरह की हमारे जहाँ पर्सन की बात हो रही है, पर्सन हमारे छोटा सा यहाँ पे शायर बना दे रहा हूँ। पर्सन हमारे देयर आर 7 काइंड्स ऑफ पर्सन: इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, HUF, AOI, BOI, लोकल एरिया अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हम बात करते हैं इनकम की। अब जहाँ पे इनकम लिखा होगा तो इनकम भी हमारी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इनकम। इफ आई टॉक अबाउट इनकम, तो इनकम भी क्या होती है हमारी? जो पर्सन की बात हो गई, अब इनकम की बात करते हैं। इनकम की बात करी, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इनकम। पहली इनकम कहलाती है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या लाती है? इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर कहलाती है हमारी, अगली कहलाती है, पहली इनकम हो गई। दूसरी इनकम कहलाती है हमारी इनकम फ्रॉम हाफ प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाफ प्रॉपर्टी। थर्ड इनकम कहलाती है इनकम फ्रॉम CGBP। फोर्थ हमारी इनकम कहलाती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और फिफ्थ कहलाती है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इनकम। पहले कहलाती है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरी इनकम फ्रॉम हाफ प्रॉपर्टी, थर्ड इनकम फ्रॉम PGBP, फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और फिफ्थ हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हमने कहा, जब ये बात हुई पर्सन हो गया, अब हमने कहा पहचानेंगे कैसे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट विच इनकम इज कम फ्रॉम विच कैटेगरी। तो सो दैट अगर मान लीजिए इफ देयर हैव employer and employee रिलेशनशिप हो, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होगा वो कौन होगा? देने वाला होगा, यानी कि एम्प्लॉयर इज अ गिवर, वेयर एम्प्लॉयर इज गिवर एंड इज रिसीवर। यानी कि एम्प्लॉयर जो होगा वो देने वाला होगा पैसा, और जो एम्प्लॉय होगा वो लेने वाला होगा पैसा।
इसमें के अलावा भी जो एम्प्लॉयर होगा वो नियोक्ता होगा, यानी कि वो रखने वाला होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो नियुक्ति होगा, वो रखा हुआ होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर काम करवाने वाला होगा और एम्प्लॉय जो होगा वो काम करने वाला होगा। तो वहां पे क्या होगा, जो इनकम एम्प्लॉय की इनकम बुलाएगी वो कहलाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो रेंटल इनकम कहलाती है, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम में भी कौन सी, कि मान लीजिए किसी के 3 हाउस हैं, तो एक हाउस जो होगा वो कहलाएगा उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, कि वो अपने खुद की फैमिली के लिए रहने के लिए, बाकी के जो दो हाउस होंगे, ज्यादा हाउस होंगे, वो कहलाएंगे आपके लेट आउट। जैसे हमने कहा हाउस के अलावा मान लीजिए कि बरेली में, दिल्ली में और हरियाणा में या नोएडा में कहीं पे इसका कोई हाउस है जहाँ पे वो रह रहा होगा फैमिली के साथ, वो कहलाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसकी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू नील कहलाती है। जो भी आप लोग आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा आगे। बाकी जो स्टार्टिंग का मतलब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा वो कहलाएगा नील। तो मतलब मेन व्यक्ति की बात है, जहाँ रेंटल किराए की इनकम होगी वो कहलाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम पीजीबी क्या कहलाता है, मैंने बताया था आपको पीजीबी के बारे में, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पीजीबी कहलाता है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होता, ये होता है कि लाइक आपने कोई शॉप खोली है, आपने आप फिजिकली कुछ आप मतलब कोई आपने लाइक फ्लोर दिया, पैसा ले लिया, गोल्ड की शॉप है आपकी, गोल्ड के कोई आर्गुमेंट दिया आपने, पैसे ले लिया आपने, फिजिकली आप कुछ दे ले रहे हो, तो अपने पैसा जो मिल रहा है आपको वो कहलाएगा बिजनेस। लेकिन प्रोफेशन क्या होता है, जहाँ पे आपको फिजिकली तो कुछ नहीं दे रहे, लेकिन आप कुछ सर्विस दे रहे हो। जैसे माने कि मैं टीचर हूँ या मैं प्रोफेसर हूँ, तो आपको अपनी नॉलेज दे रहा हूँ, या मैं कोई कॉलेज में नॉलेज दे रहा हूँ, तो कॉलेज की मुझे जो मतलब अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूँ कहीं पे तो मुझे सैलरी मिल रही है वो अलग है, लेकिन अगर मैं कोचिंग खोल के बैठा हूँ, कोचिंग से मैं पैसे ले रहा हूँ, तो वो कहलाएगा वो बिजनेस, सॉरी प्रोफेशन। ठीक है, वैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, तो वो प्रोफेशन क्या है, तो वो आपका कहलाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम प्रोफेशन। लेकिन वहीं पे मान लीजिए वो कहीं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, तो वो कहलाएगा सैलरी, सैलरी मिलेगी उसको। तो ये कहलाता है आपका बिजनेस प्रोफेशन। अगला आता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये क्या कहलाता है, यहाँ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। मतलब इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने लॉन्ग टर्म में किया, लाइक फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, इसके अलावा आप मान लीजिए लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, और मतलब वो सारी चीजें जिसमें आप कह सकते हो कि डेप्रिसिएशन नहीं लग रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, जैसे आपने कोई बाइक ली या कार लिया आपने, तो क्या होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी उस पर, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू गिरती जाएगी दिन ब दिन। मतलब आप सोचो कि आपको ट्रांसफर कर रहे थे, तो ऑलरेडी मतलब आपने आईफोन लिया, तो आईफोन अपग्रेडेशन की वजह से मान लिया आईफोन 14 लिया तो 15 आ गया, तो वैल्यू ऑटोमेटिक गिर गई। कार लिया आपने, तो कार 10 साल बाद तो वैसे डेप्रिसिएशन लग जाएगा उस पर। तो लेकिन आपकी लैंड लैंड की वैल्यू हमेशा मोस्टली बढ़ती जाती है, वैसे बिल्डिंग की वैल्यू मोस्टली बढ़ती जाती है। ऐसे चलो इन चीजों का बेचोगे, जैसे मान लो आपने 2010 में आपने एक लैंड खरीदी 5 लाख रुपए की, और 2020 में जाके वो लैंड होगी 12 लाख रुपए की, तो आपको 7 लाख का फायदा हुआ। तो यही 7 लाख का फायदा कहलाएगा आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स को वो करने पे। और बाकी के इसके अलावा जो बाकी की जो जितनी भी इनकम है आपकी, जो इन चारों में नहीं आ पाती है, वो कहलाती है आती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आपका आपका इलीगल इनकम भी आ जाती है, इसके अलावा आपका हॉर्स हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है, बैटिंग मतलब जुआ, ये भी आ जाता है, ठीक है। आपका कार्ड प्लेइंग, ताश वाला खेलना, वो भी आ जाता है। डोनेशन, दान, ये भी आ जाता है। सब्सक्रिप्शन, चंदा, ये भी आ जाता है आपका। और बाकी इसके अलावा गेम शो, विनिंग फ्रॉम गेम शो और लॉटरी एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है, ठीक है।
बाकी ये इनकम क्लियर हो गया, पर्सन क्लियर हो गया। बाकी टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा होता है हमारा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? तो ये हो क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपका डायरेक्ट ही लगता है पर्सन की, पर्सन मतलब जो मैंने बताया आपको, ये सीखा तो इनकी इनकम के ऊपर, इनकम मतलब ये पांचों इनकम इन पे लगता है। और मैंने आपको कहा ही था, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आप किसी पे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है इनकम टैक्स, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है आपके। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, आज के वक्त में हमारा जीएसटी आ गया है। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? ये आपका सामान में लग के भी आता है, जैसे आपने कोई बिस्कुट का पैकेट लिया, नमकीन का पैकेट लिया, तो उसमें ये जुड़ के आता है। अलग अलग रेट्स होते हैं, 0% भी होता है और बाकी 4-5 कैटेगरी होती है। तो ये सब जीएसटी के रेट्स होते हैं, तो वो आपको लग के आता है, तो आपको ये अलग से देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। बाकी कुछ व्यापारी हैं, उनको जीएसटी पे करना होता है, लेकिन जीएसटी के सिलेबस में नहीं, तो अभी मैं बात नहीं करता, मैं खाली अभी डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ, जो कहलाता है इनकम टैक्स। तो आपके सिलेबस में इनकम टैक्स है। अब आगे हम, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा थ्योरिकल पार्ट है, ये के नोट में आपको आपको जैसा भी आपका होगा वो हो जाएगा, दे दूंगा जब भी होगा। बाकी टैक्स मैनेजमेंट जो है, ये न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसकी थ्योरी भी आती है, थ्योरी भी न्यूमेरिकल पर डिपेंड होती है। तो ये हम अगली क्लास में हम लोग को कवर करेंगे, ठीक है? तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो आज की ये क्लास हमारी क्लास मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आज की क्लास है हमारी क्लास 1, ठीक है? क्लास 1, तो आज क्लास 1 लिख दिया, आज के लिए काफी है। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। मैं आपका प्रोफेसर आकाश अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता है आज के लिए। धन्यवाद।